मैंने इस आध्यात्मिक आंदोलन को वटवृक्ष की तरफ विस्तार लेते देखा है। 2011 में अहमदाबाद में फ्यूचर ऑफ पावर वो कार्यक्रम, 2012 में संस्था की स्थापना के 75 वर्ष, 2013 में प्रयागराज का कार्यक्रम, आबू जाना हो या गुजरात में कार्यक्रमों में जाना हो, ये तो मेरे लिए बहुत रूटीन सा हो गया था। दिल्ली आने के बाद भी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जल जन अभियान, सबसे जुड़ने का मौका हो, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को बहुत गंभीरता से देखा है। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम, सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। इस सराहनीय कार्य के लिए शांति शिखर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, साथियों, मैं कह सकता हूं, हमारे यहाँ आने वाले समय में संस्थान आचार विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः परम ज्ञानम, आचारात् किम न साध्यते। अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। हाँ जी, और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। और इसलिए यहाँ हर बहन ब्रह्मा कुमारी के विचारों का पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती है। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा अधिष्ठान है। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति।
ये भारत की आध्यात्मिक चेतना ओम का अर्थात प्रकट रूप है, ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मा, क्योंकि हम वो शांति हैं अर्थात जो शांति की कामना। जीव में और इसलिए शिव को देख, ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर मन पर इतना हम वो प्रभाव हैं पड़ता है। जो स्व का विस्तार साथियों, सर्वस्व तक करते हैं। विश्व शांति की अवधारणा हमारे यहाँ ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, जिस उद्घोष के हिस्सा साथ पूरा है। होता है, वो उद्घोष है ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, जो उद्घोष है क्योंकि प्राणियों में सद्भाव हो, हम वो हैं ऐसी जो उदार जीव में ऐसा उदार चिंतन शिव को देखते हैं। विश्व कल्याण हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहाँ हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, हमें सिर्फ शांति वो का है पानी नहीं सिखाता, विश्व का वो हमें हर कल्याण, कदम पर जो शांति उद्देश्य की है राह भी दिखाता है। प्राणियों में सद्भाव हो, आत्मसंयम ऐसी से उदार आत्मज्ञान, सोच, ऐसा उदार आत्मज्ञान से चिंतन आत्मसाक्षात्कार, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से आत्मसाक्षात्कार के ऐसा साथ सहज संगम, ये हमारी इसी सभ्यता, पथ पर हमारी चलते हुए परंपरा का शांति सहज शिखर स्वभाव है। एकेडमी में साधक हमारा वैश्विक आध्यात्म शांति का माध्यम बने। हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर साथियों, कदम पर ग्लोबल पीस के मिशन में शांति की राह भी दिखाता है। जितनी अहमियत विचारों की आत्म होती है, संयम से आत्मज्ञान, उतनी ही बड़ी भूमिका आत्मज्ञान से आत्म व्यवहारिक साक्षात्कार नीतियां और और प्रयासों की भी होती है। आत्म साक्षात्कार से आत्म शांति। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका इसी पथ पर चलते पूरी हुए ईमानदारी से निभाने का शांति प्रयास कर रहा शिखर है। एकेडमी में आज दुनिया में साधक कहीं भी वैश्विक शांति का कोई माध्यम संकट आता है, कोई आपदा आती है, साथियों, ग्लोबल पीस के मिशन में एक भरोसेमंद साथी जितनी के अहमियत तौर पर विचारों की मदद के होती लिए है, आगे उतनी ही बड़ी भूमिका पहुंचता है। व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है,